जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे नीट यूजी 2024 जो इस समय महाहंगामा ठना हुआ है। विवाद पूरे भारत ही नहीं पूरे देश में जहां जहां तक के नीट की परीक्षा हुआ हुआ करती है वहां तक पूरे के पूरे देश में यानी देश और विदेश में इस समय एक ही भ्रांति एक ही चीज उठा हुआ है। नीट यूजी 2024 क्यों आया? ये इतना चर्चित क्यों हुआ? क्योंकि अब तक एनटीए ने देखिए क्या क्या किया है। अब तक एनटीए का सबसे बड़ा घोटाला देखिए, ये एनटीए जो है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, सभी लोगों ने पहले जो बोर्ड हुआ करता था सीबीएसई बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड के रूप में जाना जाता था, ये परीक्षा वही कराती थी। लेकिन अब जो एनटीए है उसको ये पूरा सौंप दिया गया कि आप पूरी परीक्षा की जिम्मेदारी आप लें। तो उन्होंने कुछ तो अपनी व्यवस्था बनाई और उसमें एग्जाम कराया। लेकिन जो 2024 की बात है, 2024 में एनटीए ने सभी हद पार कर दी। ये जो एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसने सभी हद पार कर दी। कोई चीज ऐसा नहीं रखा जो बोलने लायक हो। जहां जहां पर ये फंसता है वहां पर अपना एक झूठा बयान देकर के और वहां से हटने का प्रयास करता है। कोई चीज सटीक आंसर देने को राजी नहीं है और कोई चीज मानने को तैयार ही नहीं है। कोई चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि हाँ हमसे ये चूक हुई है। अब देखिए, अगर चूक हो गई, अगर मान ले, अगर वो मान ले उसके पास, तो देखिए क्या दिक्कत है। अगर वो ये चीज मान लेगा कि हाँ हमसे गलती हुई है, तो क्या करना होगा? उसको री एग्जाम कंडक्ट कराना होगा। तो जो री एग्जाम कंडक्ट करने की बात है या कुछ जगहों पर री एग्जाम होने की बात है, तो वो अपना पल्लू इसलिए झाड़ रहा है कि हमसे कोई चूक हुई नहीं है। 1600 विद्यार्थियों पर, जहां पर 4 सेंटर की बात की गई थी, परीक्षा देर से शुरू हुई थी, वहां पर कुछ ने कहा कि 1600 लड़कों की परीक्षा दोबारा हो सकती है। इसने हामी भरी कि हाँ हो सकती है। फिर इन्होंने ग्रेस नंबर दे दिया जो कहीं विधान में संविधान में नहीं है, अपने मर्जी से ग्रेस नंबर दे दिया। अच्छा, अब देखिए, जब इसके पास अंक तालिका का नंबर आया कि इसमें 19 और 18 नंबर कहां से आए, 718 719 कहां से आए, तब उसने फिर एक नया पैतरा बदल दिया और कहा कि जब ग्रेस अंक दिया गया तब इसमें मिलावट हो गई। देखिए, तो सभी हदें इसने अब तक पार कर दी है। कोई चीज ऐसे नहीं, परीक्षा से लेकर के और ओएमआर सीट तक और यहां तक कि परिणाम घोषित तक करने तक जितनी चाल चलनी थी सब चल गया, लेकिन अपने चाल में ही फंसता गया। ये चाल तो बड़े अच्छे से चला, बड़ी अच्छी से सेटिंग की गई, अच्छे से स्कूल में रखा गया। उसका जो मान लीजिए घर कहीं दूसरी जगह है, नियरेस्ट सिटी दूसरा है, लेकिन 1000 किलोमीटर दूर तक उन्होंने सेटिंग की कि हाँ इतने पर रखा जाए। एक ही कमरे में 8 लोग 4 लोग आए हैं, टॉप पर सीरियल नंबर पर आए हैं, तो ये उसकी मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा नहीं है, वो सब रखी गई है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि रिजल्ट घोषित, ओएमआर सीट किया। अब ओएमआर सीट में भी बड़ी धांधली कर दी है। ओएमआर सीट में किसी की सीट दूसरे से भी मिला दी गई है। अभी वो लखनऊ की बात आ रही है कि उसमें देखिए, वो पहले टोर था, मतलब उसकी फटी हुई ओएमआर सीट थी। पहले बताया कि तुम्हारा ये हो ही नहीं सकता, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो सकता, क्यों? फिर उसके बाद में बड़े रिक्वेस्ट पर भेजा गया। तो ये सब चीजें कहाँ पर फॉल्ट है? हमें तो ये चाहिए कि पारदर्शिता चाहिए। हम लोग परीक्षा देते हैं, हमारे स्टूडेंट परीक्षा देते हैं और स्टूडेंट के साथ साथ गार्जियन भी उसमें संलग्न रहता है कि मेरे बच्चे का एग्जाम अच्छा हो, दिन रात मेहनत पढ़ाई करता है, लगातार अपने सुख सुविधा को छोड़ करके और केवल 2 साल 3 साल 4 साल लगातार पढ़ाई पर जुटा रहता है। उसके बाद में जब सब कुछ हो जाता है, तब अंतिम में जब उसको परिणाम मिलने को होता है, तब ये देखिए घपला हो जाता है। तो देखिए, अब ये है कहां? अब ये हमारा जो देश है ना, ये नेताशाही का देश है। नेताशाह, या नेता बन जाओ, नंबर 1 पर हो जाओ। अरे हम कह रहे हैं कि देश, ये जो हमारी युवा वर्ग है, यही तो आप कह रहे हैं कि हमारे युवा जो है भावी
पीढ़ी है, हम कल के नागरिक हैं, अच्छे-अच्छे पद पर जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं भैया? सबसे अगर भारत देश की मानी जाए तो सबसे बड़ी जो एग्ज़ाम करवाने वाली चीज़ें, जो एग्ज़ाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो नीट ही है। कोई भी नेता कोई भी नेता ये नहीं देख रहा है कि बच्चों के साथ या गार्जियन के साथ में क्या हो रहा है। वो ये नहीं देखता। ना कोई मीडिया वाला भी अच्छे से पकड़ नहीं बने पा रहा है कि बच्चों को न्याय दिया जाए। यहाँ नेताशाही को नेता बना दिया जाए। अच्छे से नेता बना। क्या-क्या वो कह रहे हैं, माइक मुँह पर लगा दिए हैं। हाँ, साँस ले रहे हैं तो साँस भी की साँस की एनालिसिस पूरे वर्ल्ड में होनी चाहिए। लेकिन इतनी अनियमितता फैली हुई है, इसको बोलने वाला कोई नहीं है। वाह रे दुर्भाग्य! वाह रे भारत के दुर्भाग्य! कहाँ जाएँगे? आप कह रहे हैं कि हम देश को अच्छे पायदान पर ले जाएँगे, जहाँ ये चीज़ इतनी बड़ी घोटाला है। हाँ? एक आप एग्ज़ाम नहीं सही से करवा पा रहे हैं। कौन-कौन से एग्ज़ाम की बात की जाए? अभी यूपी पुलिस की यहाँ एग्ज़ाम हुआ था, पेपर लीक हुआ, रिकंडक्ट हो रहा है। इतने बड़े चीज़ों में, इतने बड़ी जनसमुदाय में आप जो नेता साहब हैं हमारे, वो कान में बिल्कुल ढट्टी, क्या वो नहीं जान पा रहे हैं? क्या उनके आस-पास ये चीज़ नहीं हो रही है? हो रही है। लेकिन इसमें पड़ने वाले नहीं हैं। ये जनता के सुख-दर्द, हाँ, मतलब उनके दर्द को सहने के लिए तो वादा करते हैं। लेकिन अभी इस समय कोई वादा नहीं करते हैं कि बच्चे के साथ में क्या हो रहा है, बच्चा क्या हो रहा है, उसका मानसिक संतुलन क्या है, किस चीज़ से वो इस समय गुज़र रहा है, जो 3 साल मेहनत किया है, आज उसके साथ में क्या परिणाम हो रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और अपने सब कुर्सी बचाने में, कुर्सी छीनने में, इस चीज़ में लगे हुए हैं। उनकी सरपोदी हो, मतलब वो उनके अच्छे हो, उनका जो राजनीति हो, वो अच्छा हो। हाँ, बोलो, कहाँ पर जाएगा ये भारत? किसके ऊपर अब विश्वास किया जाए? हमारा ये मुद्दा है कि अब तक सबसे बड़ा घोटाला सभी कर दिया हदें पार, सभी एनटीए इस समय पूरी हद मनमान। अरे भाई, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा, हाथी है, हाथी के ऊपर अंकुश नहीं होगा तो हाथी मनमानी करे। आज एनटीए को कोई दबाव देने वाला नहीं है, एनटीए से कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर ये क्यों आप गड़बड़ कर रहे हो, इसलिए वो मनमानी कर रहा है। अगर एक भी नेता कमर कसकर और खड़ा हो जाए कि ये कैसे हुआ, आपने ग्रेस मार्क कैसे दिया, आपके जो नियम है इसमें प्रावधान के अनुरूप या इसके विपरीत कैसे आप गए? कहते हैं गलती हो गई, क्यों गलती हो गई? बच्चे से गलती हो जाती है, जब कोई स्टूडेंट से गलती हो जाती है तब तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है कि नहीं नहीं गलती हो गई, अब इसको नहीं देखा जाएगा। आपसे क्यों गलती हो जाती है? और गलती हो गई तो हम मानने को तैयार क्यों नहीं है? अभी आपने देखा बिहार में पेपर जलाए गए, एक दिन पहले ही उसके एविडेंस मिले थे, उसको जलाया गया, बच्चों से पूछा गया, वही क्वेश्चन उन्होंने कहा कि हाँ वही क्वेश्चन हमको जो रटाया गया था वही क्वेश्चन आया, मानने को तैयार नहीं। ये एनटीए ऐसी चीज है कि वो मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी सह है, किसी ना किसी का हाथ है। क्योंकि जो किसी का जब सहबल पा जाता है, सहबल यानी उसका बल पा जाएगा तो और दूना हो जाएगा। इसीलिए ये एनटीए किसी भी चीज को नकारता ही चला आया है। कोई भी चीज अपने में ये नहीं कहा कि हाँ हमसे गलती हो गई है। अगर गलती कर ले, अगर यही चीज है, अगर ये जिस दिन गलती मान लेगा या कोई नेता खड़ा हो जाएगा, और ये हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर यही खड़ी हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जिस दिन कह देगा एनटीए से कि नहीं तुम अपना ये जो आप कर रहे हो इसकी बयानबाजी दो, कहां से गलती हुई, अब ये देखो अभी औकात में आ जाएगा। लेकिन जब तक कोई पूछने वाला इसके पास नहीं है तब तक के देखे हाँ नहीं भर रहा, हाँ भी भर ही नहीं रहा, कहता है पेपर लीक ही नहीं हुआ है। पेपर किस तरह से लीक होता है भैया? पेपर लीक कैसे होता है ये तो अब वो कहता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। अब क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि 24 लाख लड़कों का लगभग लगभग करवाना है। अब देखिए इसमें से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो मेहनत करके अच्छे नंबर भी लाए हैं, लेकिन नंबर तो लाए हैं सही है, लेकिन इस आधार पर उनका भी सिलेक्शन बहुत ही रेयर केस में होगा
क्योंकि जो चाह रहे थे कि हमें अच्छा सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, तो एम्स से ज़्यादा सीट तो पहले ही स्थान वाले हासिल कर लिए। 67 विद्यार्थी जो दिल्ली एम्स के लिए है, उससे ज़्यादा है। जितनी सीट है उससे ज़्यादा है, तो टॉपर है। टॉपर ही तो सब चापर कर दिया। जब टॉपर है, तो कहाँ से आएगा भई और दूसरे का नंबर? तो वो तो वही लेकर के चला गया। समझ में आ रही है बात? तो हम तो यही कहते हैं कि हम अपने ये आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि मेरी आवाज़ सरकार सुने, मेरी आवाज़ और कोई आला अधिकारी सुने, जहाँ पर ताकि इस पर गौर फरमाए और बच्चों को न्याय मिले। आप देखते हैं जगह-जगह पर नारेबाजी हो रही है, जगह-जगह पर प्रदर्शन जारी है, तो क्या ये वो नहीं सुन पा रहे हैं? हमारे नेताजी नहीं सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं, लेकिन इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अब इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ गड़बड़ है। देखिए, चोरी जब होगी तो चोरी कोई करवाएगा। ये एनटीए की इतनी मजाल नहीं है कि ये अपने आप पे पेपर लीक करवा देगा या इस तरह से क्वेश्चन पेपर दे देगा। इसके ऊपर भी कोई है और कोई है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो अब कोई कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया है, सारी हदें पार कर दी है। अब हद तो सीमा है, रही नहीं गई है। अब एक हमारा तीसरा मुद्दा है, अब किस पर करें भरोसा? अब भरोसा किस पर किया जाए? अगर इस तरह से होता रहा तो लोग इन परीक्षाओं की तैयारी करना बंद कर देंगे। जहां भारत देश में इतने डॉक्टरों की किल्लत है, इतने कोई अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, वहां पर जब लड़कों का, पेरेंट्स का जब विश्वास इससे हट जाएगा, तो इस क्षेत्र में वो जाना उचित नहीं समझेंगे और समझेंगे कि ये हमारे लिए भला है। समझ में बात क्यों भला है? क्योंकि भाई वही चीज है कि क्या है कि मेहनत हम करें और फल कोई दूसरा पाए। तो इतना ये कोई एग्जाम कोई छोटा मोटा तो है नहीं कि चलो 1 साल में हो गया। 1 साल तो बड़ा जो नकली होता है, बहुत टैलेंटिव होता है, वो उसका 1 साल में सिलेक्शन होता है, या 3 साल 4 साल 5 साल लगे रहते हैं, तब जाकर के बच्चों का कोई क्लियर हो पाता है। और उसके बीच में अगर ये धांधले गर्दी हो गई तो बच्चे का करियर चौपट हो गया, किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ठीक है, तो अब हमको देखिए किस पर अब भरोसा करना है। अब हमें भरोसा करना है और करना है तो अपनी सरकार पर। भैया कोई जो सरकार गठित हुई है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए एनटीए के ऊपर कि जो भी हो जल्दी से निर्णय लो। देखिए एक चीज यही है कि अगर हम लोगों का अगुआ अगर सचेत है, पढ़ा लिखा है, जानकार है, हमारी पीड़ा को समझ रहा है, तब तो हमारी आवाज उठाएगा। अगर मेरी आवाज नहीं उठाएगा, इसका मतलब उस हमारे प्रति उसका कोई प्यार नहीं है। हम जाए नरक में जाए, चाहे जहां जाए, लेकिन हमसे जब उसका कोई वास्ता नहीं होगा तो हमारी आवाज को नहीं उठाएगा। क्लियर? तो यही चीज है कि अब हमें भरोसा जो करना है वो किस पर करना है। एक तो हमारे जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट हमको एक भरोसा दिला सकती है। कोर्ट के जरिए हम न्याय पा सकते हैं, और कोई रास्ता है नहीं। और कोई उच्च जो नेता है, जो हमारा लीडर है, ये दो ही चीजें बचे हुए हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, याचिका तो हो पड़ी ही गई है, अगर ये चाहेंगे तो, और अगर कोई लीडर चाहेगा, कोई नेता चाहेगा, तो हमें तो बिल्कुल लग रहा है कि नेता तो इस पर कोई उंगली उठाने वाला ही नहीं है। अगर उंगली उठाने वाला होता तो आज ये शायद दिन देखने को ना मिलता। देखिए जितनी भी चीजें हैं, ये सब अपने एक मर्जी से एक पक्षीय सब बयान आ रहा है। जब जब कोई भी चीज आया तो एक पक्षीय बयान आ गया। उसने जरा सा कहीं फंसा तो कह दिया कि मैंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा पे तैसा लगा रहा है, इसलिए कोई अच्छे परिणाम नहीं दिखे। लेकिन जब कोई लीडर उस पर मांगेगा, बयान मांगेगा कि इसकी पुष्टि करो, आपने क्या सही क्या है, और ये जब कोर्ट भी निर्णय देगी, तब जाकर के कुछ राहत मिल सकती है। अदरवाइज अगर सरकार इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी तो सब धरे के धरे रह जाएगा। देखिए 14 तारीख को आपका 14 जून को रिजल्ट आना था, गलती कर दिया इसने,
4 तारीख को घोषित कर दिया। उस समय इलेक्शन के परिणाम आने थे, उसी परिणाम में अपना भी परिणाम लगा दिया कि चलो एक हमारा भी हो जाए। देखिए बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। अगर पहले ये परिणाम अगर ना आता तो इतनी चीजें राज खोलने को बाकी न रहती, यानी समझ में नहीं आता। और जब ये समझ में आता, अगर 14 को तारीख को होता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। जिसके जिसके अगर समझ में आता तो ये महीना निकल ही जाता, ठीक है। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा गलती और कर दी है। कहते हैं, एक कहावत कहा गया है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। ये अपना सब साफ साफ करने के चक्कर में रिजल्ट भी जल्दी घोषित कर दिया। तो रिजल्ट जल्दी घोषित कर दिया तो इसमें ये गलती हो गई, और ये गलती इनकी अब पकड़ लेगी। समय रहते, समय से पहले, अगर ये 14 तारीख को घोषित करने वाले थे, 10 दिन पहले घोषित कर दिया, इसका मतलब 10 दिन मिल गया। 10 दिन की कमी को इनकी जो कमी है, और आपको सचेत होने के लिए 10 दिन समय मिल गया। इससे 10 दिन में इनका वारा न्यारा हो जाएगा। अब देखिए, अभी आज भी कुछ याचिका मतलब चली गई है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाई गई, याचिका दायर की गई है, और आज इसकी शायद हेयरिंग हो शाम तक। तो हम ये उम्मीद लगाते हैं कि कुछ ना कुछ आपके पक्ष में होगा। देखिए, जो लड़के एग्जाम अच्छे से दिए हैं उनके लिए भी न्याय होना चाहिए, और जिनके साथ में गलत हुआ है उनके भी साथ में न्याय होना चाहिए। तो हम तो ये न्याय की मांग कर रहे हैं, चाहे वो री एग्जाम से हो या उनको किसी तरह से किसी तरह से उनको न्याय मिलना चाहिए। तो इतने आज की थी ये वीडियो, और हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।